हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आयुर्वेद द बेस ऑफ लाइफ। अगर आप में कोई भी छोटी बड़ी स्वास्थ्य समस्याएं हैं तो मेडिसिन लेने पर ये उसके सिम्टम्स को दबा देंगी, लेकिन जड़ से खत्म नहीं करती और दोबारा ये कभी फिर से आपके सामने खतरनाक रूप से सामने आ सकती हैं, क्योंकि मेडिसिन सिम्टम्स को दबा रही है, क्योर नहीं कर रही। तो आपको उस कारण को ठीक करना चाहिए जो उन समस्याओं को बनाने में है। इन सब समस्याओं के पीछे सबसे प्रमुख एक ही कारण है जिसे ठीक करके आप अपने स्वास्थ्य को सुरक्षित रख सकते हैं। इसे जानने के पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जब हम खाना लेते हैं तो ये 4 जगह से होकर गुजरता है। ये बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम से पास होता है और हमारी बॉडी को उस खाने में से जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है वो उसे ले लेती हैं और बाकी वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में बॉडी से बाहर निकल जाता है। ये वेस्ट 4 माध्यम के द्वारा हमारी बॉडी से बाहर निकलता है, जैसे कि स्टूल के रूप में, यूरिन के रूप में किडनी से फिल्टर होकर, पसीने के रूप में हमारी त्वचा से और ब्रीथ के द्वारा हमारे लंग से जो हम सांस बाहर छोड़ते हैं। अगर हम सही तरीके से खाना नहीं लेते हैं तो हमारे ये चैनल्स ब्लॉक हो सकते हैं, क्योंकि ये वेस्ट बाहर नहीं निकल रहा और हमारे अंदर ही इकट्ठा होकर ब्लॉक्स पैदा कर सकता है और रिजल्ट हो सकता है हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड, थायराइड, डायबिटीज, स्टोन, सिस्ट। ये सब खतरनाक बीमारियां हो सकती हैं। ओबेसिटी हो या पिंपल्स हो या स्किन प्रॉब्लम्स और भी कोई, सब में क्लीनिंग प्रॉपर ना होने के कारण ये वेस्ट बॉडी के अंदर कलेक्ट हो जाता है और इन्फेक्शन पैदा करता है। दांतों में मौजूद विलाई रसों के साथ हमारी गंदगी को भी एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ये गंदगी ही जब स्किन में इकट्ठी होती है तो मुहासे बनाती है, किडनी में या गॉल ब्लैडर में जाकर स्टोन के रूप में इकट्ठी होती है, हार्ट में जाकर बैड कोलेस्ट्रॉल के रूप में, या कि वेसल्स में ब्लॉकेज पैदा करना। चाहे डैंड्रफ की प्रॉब्लम हो या हेयर फॉल, ये सब कुछ क्लीनिंग सही नहीं होने के कारण ही होता है। हमारी बॉडी में सारे ऑर्गन्स एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। अगर हम एक ऑर्गन को ठीक नहीं करेंगे तो दूसरा ठीक नहीं रह सकता है। इसलिए हमको हेल्दी बैलेंस डाइट फॉलो करनी ही चाहिए। तो हमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अपने फूड में हमेशा अवॉइड करनी चाहिए। क्या है वो चीज़ें? पहली, वाइट ब्रेड या मैदे से बनी हुई चीज़ें। वाइट ब्रेड हम घरों में रोज़ ब्रेकफास्ट में यूज़ कर लेते हैं, लेकिन ये मैदे से बनती हैं। इसी तरह बहुत सारे पिज़्ज़ा और बहुत सारी चीज़ें मैदे से जो बनती हैं वो किसी भी रूप में हमें नहीं लेना चाहिए, क्योंकि मैदा इतना ज़्यादा रिफाइन किया जाता है। इस प्रोसेस में उसके सारे प्रोटीन्स, मिनरल्स ख़त्म हो जाते हैं, उसमें फाइबर्स नहीं होते हैं, तो वो अच्छी तरह पच नहीं पाता है और आंतों में जाकर चिपक जाता है। इसलिए हमें उसकी जगह गेहूं के आटे का इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरी चीज़ है रिफाइंड ऑयल। रिफाइंड ऑयल लोगों के घर घर में इस्तेमाल होता है, लेकिन इतना ये रिफाइन किया जाता है कि ये टॉक्सिक हो जाता है। इसलिए इसे हटाकर आप उसकी जगह सरसों के तेल का इस्तेमाल करिए। इंस्टेंट फूड, ये फास्ट फूड बहुत आसानी से अवेलेबल हैं और हमारे समय को बहुत हद तक बचाते हैं, इसलिए हमें ये बहुत पसंद है। लेकिन एक तो ये महीनों के बने हुए होते हैं, दूसरा इनमें केमिकल्स यूज़ होते हैं। तो इन्हें अगर आप लगातार लेते हैं तो आप में डायबिटीज़, थायराइड और बहुत सारी बीमारियां बन सकती। हमारे आयुर्वेद में कहा गया है कि हमें खाना हमेशा गर्म लेना चाहिए। पका हुआ खाना 3 से 4 घंटे के अंदर ही हमें खा लेना चाहिए, और ये खाने तो महीनों से बने हुए और पैक्ड होते हैं, तो ये कैसे फ़ायदा कर सकते हैं? कोल्ड ड्रिंक्स, इसमें शुगर की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। इसके पीने से कोई फ़ायदा नहीं बल्कि नुकसान ही नुकसान होता है, क्योंकि इनमें शुगर और केमिकल दोनों ही ज़्यादा होने के कारण तरह तरह के हेल्थ इश्यूज क्रिएट करते हैं। लगातार कोल्ड ड्रिंक ज़्यादा लेने से वजन बढ़ता है, तो आप इसकी जगह नारियल पानी, नींबू जूस, फलों के रस, गन्ने का रस ले सकते हैं।
वाइट शुगर, इसमें भी बहुत ज़्यादा रिफाइनिंग प्रोसेस होता है जिसके कारण ये एसिडिक हो जाती है और हमारी बॉडी में एसिडिटी पैदा करती है। आप इसकी जगह गुड़ लीजिए। गुड़ एल्कलाइन होता है और डाइजेशन को भी इम्प्रूव करता है, साथ ही गर्म होने के कारण कफ और कोल्ड में भी आराम देता है। डीप फ्राइड फूड भी हमें कम ही इस्तेमाल करने चाहिए क्योंकि ये हमारी बॉडी में जाकर कैलोरीज को बहुत तेज़ी से बढ़ाते हैं। इसकी जगह आप शैलो फ्राई करके इस्तेमाल करिए। टी और कॉफ़ी, इसके बिना तो लोग रह ही नहीं पाते हैं, लेकिन टी और कॉफ़ी में कैफ़ीन ज़्यादा होने के कारण ये एसिडिटी को और भी बढ़ा देते हैं और विटामिन और मिनरल जल्दी एब्जॉर्ब नहीं हो पाते। हर्बल टी से आप टी और कॉफ़ी को रिप्लेस कर सकते हैं। अगर आप चाय या कॉफ़ी ले ही तो उसको लेने के 3 से 4 मिनट के पहले आप 1 से 2 ग्लास पानी पी लीजिए, जिससे आपके बॉडी में जाने पर ये एसिडिटी को ज़्यादा नहीं बना पाएगी। हमें खाने के साथ बहुत ठंडा पानी भी नहीं पीना चाहिए क्योंकि ये पानी जाकर हमारी जठराग्नि को धीमा कर देता है और डाइजेशन पर इफ़ेक्ट डालता है। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखते हुए अपने आहार से दूर रखना चाहिए। उम्मीद है आपको हेल्दी बनाने में हमारा आज का वीडियो हेल्पफुल होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे लोग भी इस वीडियो के फ़ायदे ले सकें। और हमारे चैनल आयुर्वेद द बेस ऑफ लाइफ को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, जिससे आपको ऐसी ही उपयोगी टिप्स मिलती रहें।